तो देखिए, ये एक ऐतिहासिक तस्वीर इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर। नरेंद्र मोदी जो एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 9 जून को, उससे पहले अपने एक तरीके से कहें तो राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। अभी अभी उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया और उसके बाद सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी तक आज की तारीख में 2 ऐतिहासिक तस्वीरें आपने देखी हैं। एक तस्वीर जो पहली थी वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल की, जहां 2014 में खुद आडवाणी उस समय मौजूद थे सेंट्रल हॉल में। 2019 में भी आडवाणी जी सेंट्रल हॉल में मौजूद थे, लेकिन इस बार उम्र ज्यादा, स्वास्थ्य कारण, जिसकी वजह से वो सेंट्रल हॉल तो नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके शिष्य नरेंद्र मोदी उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर पहुंच गए। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है बीजेपी के लिहाज से और नरेंद्र मोदी के लिहाज से। ये देखिए, उनके घर पहुंचे, उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई मायने में अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें बहुत सारी बातों को बयां करती है और विपक्ष के लिए एक तरीके से कहें तो ये तस्वीर जो है वो एक तमाचा सा है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि विपक्ष अपने बड़े नेताओं को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देती है जिस तरीके से देना चाहिए। अब आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। अब नरेंद्र मोदी फिर से चुनकर आए हैं, एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए उनके शिष्य पहुंचे हैं उनके घर पर। कंचन हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचन, नरेंद्र मोदी मिलने के लिए पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, सुबह से संसद भवन के पार्लियामेंट्री हाउस में एक बैठक चल रही थी एनडीए की। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बैठक चल रही थी, अब वो बैठक समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री का काफिला सीधा यहां से निकलकर लालकृष्ण आडवाणी, जो कि उनके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, उनके आवास पर उनसे मिलने के लिए गए हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी की हेल्थ कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सके थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें, 1962 के बाद ये पहली बार है जब कोई नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है। हालांकि पिछली बार जब 2 सरकारें रही पीएम मोदी की, तो वो अपने पूर्ण बहुमत पे रही थी, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार आ रही है। लेकिन 9 तारीख का वो दिन होगा जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ दोबारा से लेंगे। कहीं ना कहीं 7 बजे का आज का समय दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। एनडीए के घटक दलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जाकर वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस प्रकार से अपनी राजनीति में, पीएम मोदी की राजनीति में आडवाणी जी का जो बेहद ही खास रोल रहा है, उसको समझते हुए कहीं ना कहीं हमेशा से उन्होंने ये दिखाया है, जब भी कुछ वो बड़ा कार्य करते हैं, भारत रत्न जिस प्रकार से दिया है, सबसे पहले वो आडवाणी जी से मिलने जाते हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब वो प्रधानमंत्री संसदीय एनडीए के संसदीय दल के आज नेता चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये तस्वीरें बहुत खास हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये तस्वीरें बहुत खास हैं। आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि संसद भवन के बाहर ही मौजूद हैं। वहां से उन्होंने तस्वीरें पहुंचाई कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन पटाखों के बीच जो तस्वीर अभी हम आनंद दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें बहुत सारे संदेश देती है। नरेंद्र मोदी अपने एक तरीके से कहें तो राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इस पार्टी की नींव अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने रखी थी। जिस गुठली को आज इन्होंने लगाया था, आज वो इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया, जिसको खुद आप देखिए कि मेजॉरिटी एनडीए की सरकार बना के तीसरी बार
सरकार बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 1962 के बाद एक प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेगा। और एक इतिहास ये भी लिखा जाएगा कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैं। तो उसके लेकर जहां बीजेपी के देखें तो बीजेपी में उत्साह की लहर, और उसके साथ कार्यकर्ता भी देखें तो लगातार सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा पार्लियामेंट के बाहर लगा हुआ है। दरअसल आज पार्लियामेंट वो एपिक सेंटर था जहां तमाम नेता बीजेपी के, चाहे आप पूर्व से पश्चिम की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, अरुणाचल से लेकर कच्छ और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तमाम नेता बीजेपी के आए थे, एनडीए के आए थे। और आज उन्होंने अपने तमाम बैठक के दौरान बैठ के बात की और कहीं ना कहीं एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसद दल का नेता चुनाव, कहीं ना कहीं एक कदम आगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ चुके हैं। और आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो दावे के लिए उनके पास होना चाहिए समर्थन पत्र। तो तमाम एनडीए घटक दलों ने बीजेपी को अपना समर्थन पत्र दे दिया है। उसका कारण यह है कि बीजेपी अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आया उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो सबसे पहले दावा करेगी और उसका समर्थन तमाम एनडीए के घटक दल देंगे। तो यही कारण है कि कुछ देर बाद ही जब समर्थन पत्र दिया जाएगा, दावा सरकार एक और चीज है, ये तस्वीर जो है 9 तारीख को ये तस्वीर जो है ऐतिहासिक क्षण होगा जहां राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक बार फिर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। और ठीक है आनंद, ये तस्वीर जो है विरोधियों के लिए एक संदेश भी होगा कि जिस तरीके से विरोधी ये आरोप लगाते हैं। आवाज मिल रही है आनंद आपको? लगता है आनंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंचन, तब तक आपके पास आते हैं, ये एक तरीके से ये तस्वीर संदेश भी होगा उन विरोधियों को जो ये कहते हैं कि बीजेपी का आला कमान, जो अब फिलहाल अगर नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं, वो अपने पुराने नेताओं की इज्जत नहीं करते हैं। अब आडवाणी जी से पुराना नेता तो कोई हो नहीं सकता है। आडवाणी जी से मिलने इस तरीके से नरेंद्र मोदी जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो क्या ये मैसेज उन विरोधियों को भी है जो ये कहते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं की इज्जत नहीं करती? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की कार्यशैली रहती है, कहीं ना कहीं उनका हर एक कदम सोचा समझे हुई एक चाल होती है। तो जिस प्रकार से लगातार विपक्ष उन पे हमलावर रहता है कि अपने नेताओं की कदर नहीं करते हैं या किसी भी तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे को आपस में, तो कहीं ना कहीं आज आडवाणी जी से मिलने जाना एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि जिन्हें वो राजनीति में, जिनके द्वारा उनका सर पे हाथ रखा गया था, आशीर्वाद मिला था, आगे उनकी जो भी तरक्की हुई है, कहीं ना कहीं आडवाणी जी का बेहद ही बड़ा रोल उनके जीवन में रहा है, राजनीतिक जीवन में रहा है। और उसी को देखते हुए, समझते हुए आज वो सीधा एनडीए की बैठक के बाद लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे हैं। यदि बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से होती रहती है। राजनीति है, राजनीति में इस प्रकार के आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। यदि बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी तमाम तरीके के आरोप लगाती है। बात की जाए इंडिया अलायंस की, तो एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन हाँ, इस बार की जो सरकार है वो पीएम मोदी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इस बार की सरकार है एनडीए की सरकार है और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। घटक दलों की जो भूमिका है इस सरकार में बेहद ही महत्व रखती है, क्योंकि जब पिछली बार 303 का आंकड़ा आया था तो तमाम तरीके की चीजें, डिसीजंस जो लिए गए थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुसार लिए थे। लेकिन अब जो आगे की जो रणनीति होगी, आगे की जो कुछ भी डिसीजन होगा, कुछ भी निर्णय लिए जाएंगे, उसमें घटक दलों का उतना ही महत्व होगा जितना कि बीजेपी का महत्व होगा। तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 9 तारीख को वो दिन है जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और आडवाणी जी से मिलने जाना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बेहद ही बड़ा संदेश है। जिस प्रकार से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, अपने नेताओं की कदर नहीं करते। आनंद, आवाज आ रही है अब तक? आनंद, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि बीजेपी को लेकर के जो बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं कि बड़े नेताओं की, सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं होती है, आप सिर्फ मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं और उन्हें भूल जाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा संदेश होगा। हाल के दिनों में अगर देखें तो पहले भारत रत्न दिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से उनका आशीर्वाद लिया, अब आज हम देख रहे हैं आज एनडीए के संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया है और सबसे पहले वो अगर किसी का आशीर्वाद लेने गए तो वो आडवाणी जी का। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर विपक्ष कुछ भी आरोप लगाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बीजेपी की कार्यशैली है आपको देखनी होगी। आज का ही दिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर रखता हूं। आज जब एनडीए अपना सांसद
का नेता चुन रहे थे, तो उसमें पूर्व 3 अध्यक्ष बीजेपी के, जिसमें अमित शाह जो कि पहले बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये तीनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो प्रस्ताव रखा कि मैं आपको पीएम मोदी को एक बार फिर एनडीए संसद दल का नेता चुनने को लेकर अपनी राय रखता हूं। उसके बाद जो अनुमोदन किया उसमें खुद अमित शाह थे, देश के गृह मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो, और नितिन गडकरी जो कि कई बार विपक्ष उनको लेकर भी कटाक्ष करता रहता है, उन्होंने भी अनुमोदन दिया अपना। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री अपने तमाम सीनियर लीडर्स, जो कि नितिन गडकरी की बात की, रक्षा मंत्री की बात की जाए, अमित शाह की बात की, तमाम वरिष्ठ नेता को अपने साथ लेकर चलने को लेकर और साथ चलते हैं। लेकिन एक बार और अच्छा से अनोखा दृश्य देखने को मिला, जो एलके आडवाणी, जो कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक गुरु के तौर पर माना जाता है, जब एनडीए सांसद दल का नेता उनको फिर एक बार चुना गया तो वो सीधे उनके घर गए, उनसे आशीर्वाद लिया। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, उन्होंने एक बार फिर लगातार जो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाना उनका काम है, क्योंकि विपक्ष है, राजनीति उनको करनी है। लेकिन जो कार्यशैली बीजेपी की है, आप देखिए, उसके बाद खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीजेपी में किस प्रकार की कार्यशैली चलती है। जी बिल्कुल आनंद, अब जरा समझना चाहेंगे, आज जो संसदीय दल की बैठक हुई है एनडीए की, उसमें जिस तरीके से बातें रखी गई, जिस तरीके से बातें आई, चाहे वो नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, चाहे आप टीडीपी की बात कर लें, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो इशारों में अपनी लगभग सभी मांगे भी रख दी हैं, तो क्या हम माने कि थोड़ी बहुत चुनौतियां तो हैं नरेंद्र मोदी के सामने? जी बिल्कुल अभिषेक, जब भी कोलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें ये कई प्रकार की चुनौतियां हमेशा रहती हैं। इतिहास भारत का देखिए, चाहे कांग्रेस के टाइम में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, चाहे अब जो समय आ रहा है, क्योंकि ये 3 अलग अलग पार्टी हैं। टीडीपी साउथ से आती है, उसके मुद्दे अलग हैं, उसकी विचारधारा अलग है, उसकी चाहत अलग है। और जेडीयू की बात की जाए, वो पार्टी की अलग विचारधारा है। देखिए, बीजेपी माना जाता है राष्ट्रवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे उसके सबसे सरप्रिय रहते हैं। जेडीयू की बात की जाए, सेकुलर पार्टी है, उसको सर्व धर्म को एक साथ लेकर चलने को लेता होता है। टीडीपी साउथ की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, तो उसकी अपनी विचारधारा, तीनों विचारधारा अलग अलग विचारधारा है। जब भी ये एक साथ चलती हैं तो उसमें समन्वय बनाने की जरूरत हमेशा पड़ती है। चाहे बीजेपी के अलग अलग एलाइज हो, तो उनको साथ सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो यही कोलिशन का धर्म होता है कि आपको सबके साथ चलना है, समन्वय बनाना है और कोशिश करना है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चल सके। यही कारण है कि बीजेपी ने भी अपने 3 बड़े नेता, जिसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री, इन 3 बड़े नेताओं को रखा है समन्वय बनाने को लेकर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता अलग अलग विचारधारा को एक साथ लेकर चलना, और कहीं ना कहीं उन सबकी अलग मांगे हैं, अलग मुद्दे हैं, तो उसको लेकर कोशिश की जा रही है कि समन्वय बनाया जा सके। और कंचन, आप दोनों आप हमारे साथ बने रहें, यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तस्वीरें इस समय आपको दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी से मिलने पहुंचे हैं। तो यह तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया और उसके बाद वो सबसे पहले पहुंचे अपने राजनीतिक गुरु लालकृष्ण आडवाणी के घर, उनसे मुलाकात की और अब वो पहुंचे हैं मुरली मनोहर जोशी के घर। अब देखिए, मुरली मनोहर जोशी से रिश्ता भी बड़ा ही मजबूत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसी संसदीय सीट से जीतकर आते हैं जहां से कभी मुरली मनोहर जोशी जीतकर आया करते थे। अब इन तस्वीरों को देखिए, साथ ही हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां वो लालकृष्ण आडवाणी से मिले थे। तो देखिए, अगर ये आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर और बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता, चाहे वो अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, तो जो आरोप लगाए जाते हैं उसका एक तरीके से ये जवाब भी है। तो हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, ये तो सीधा सीधा संदेश भी है सबको कि देख लीजिए हम अपने सीनियर्स नेताओं की कितनी इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए, विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं ये आरोप बीजेपी पर लगाता था और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया जाता था कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस चीज की गवाही देती हैं कि प्रधानमंत्री, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अपने गुरुओं का बहुत सम्मान होता है,
यही कारण है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री उन तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं के पास गए हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है, क्योंकि ये समय बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि भारतीय इतिहास में ये पहली बार है जहां गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कोई 3 बार लगातार शपथ ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में लिखा जाएगा, और यही कारण है कि जब समय अनूठा हो तो उसमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। यही कारण प्रधानमंत्री एक बार फिर LK आडवाणी, जो कि बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कभी वो पार्टी इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी ने इसकी नींव रखी थी, जो आज फूल फल के पूरा वटवृक्ष हो चुका है, जहां करोड़ों कार्यकर्ता हैं इसकी पार्टी के, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाई जाती है। और यही कारण है कि अपने गुरुओं को याद करने को लेकर प्रधानमंत्री अपने तमाम LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, क्योंकि बनारस से मुरली मनोहर जोशी पहले सांसद हुआ करते थे, उनके पास गए, उनसे आशीर्वाद लिया। दरअसल आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास के साथ भारतीय कल्चर में भी होगा, और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में भी देखा जाएगा, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहे थे तो उसमें 3 बड़े वरिष्ठ नेता, जिसमें तीनों अध्यक्ष रह चुके हैं, चाहे आप अमित शाह की बात किया जो गृह मंत्री हैं, चाहे आप नितिन गडकरी की बात की जाए वो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तीनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता कभी न कभी अपने टाइम पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा कि NDA संसद दल का नेता के रूप में मैं नरेंद्र मोदी को स्वीकारता हूं। उसके बाद संबोधन हो रहा था, संबोधन को लेकर तमाम बड़े नेता, जिसमें खुद नितिन गडकरी ने उसका समर्थन किया, और अमित शाह जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी उसका स्वीकृति दी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के साथ ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस चीज को दिखाया है। तीन बड़े चेहरों की अगर बात की जाए बीजेपी के, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। अटल जी अब इस दुनिया में है नहीं, आज होते तो शायद एक अलग बात होती। बहरहाल आडवाणी जी से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। क्या कोई ऐसा भी कार्यक्रम है कि नरेंद्र मोदी सदैव अटल जा सकते हैं, इसको लेकर के कुछ जानकारी है क्या? अभी तक इस प्रकार के कोई कार्यक्रम जानकारी के अनुसार तो नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब मुरली मनोहर जोशी के यहाँ से निकलेंगे तो सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने को लेकर भी बातचीत, प्रस्ताव रखना है, और तमाम जो समर्थन पत्र बीजेपी को मिले हैं उसको राष्ट्रपति को सौंपना है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बताया जा रहा है कि दोनों जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो चाहे LK आडवाणी हो, क्योंकि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इनकी संरक्षण में ही फली फूली है और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उनका आशीर्वाद लेने के बाद सरकार फॉर्मेशन को लेकर आनंद कुछ खबर ऐसी आ रही कि कल शायद सुबह जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आनंद कल सुबह अटल जी को नमन करने के लिए सदैव अटल जाने वाले हैं, ये जानकारी है क्या? कल सुबह की है, आज नहीं है, कल सुबह जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि कल के बाद परसों वो दिन होगा जहां पर बड़ा शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर भारत इतिहास में पहली बार है कि कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें से एक हैं। तो यही कारण है कि तमाम बड़े नेताओं के अपने पास जा रहे हैं। आज जो 2 नेता बढ़े इसमें LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो आशीर्वाद उन्होंने आज लिया, जो आज का प्रस्तावित प्रोग्राम ये है, और उसके बाद सीधे राष्ट्रपति पर जाएंगे, जहां पर अपना सरकार बनाने को लेकर समर्थन देंगे और दावा करेंगे। जी ठीक है, कंचन आपके पास आ रहे हैं। कल CWC की बैठक भी होनी है, कल सुबह करीब 11 बजे। उससे पहले आज NDA की जो बैठक हुई है उसमें नरेंद्र मोदी को सभी NDA के सांसदों ने अपना नेता चुन लिया है। तो अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज भाषण के दौरान यह भी कह दिया कि अब वहां सर फुटअव्वल भी शुरू होगा, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ता खत्म भी हो गया। तो क्या अब ये चीजें शुरू होंगी और कांग्रेस इस चीज को अब भांप रही है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार अपना निशाना साध रहा है, घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। कल CWC की वो बैठक होगी कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और तमाम तरीके की जो रणनीति होगी, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस किन चीजों पर काम करेगी, क्या कुछ आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर कल बातचीत होगी। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही के जब मतदान हुआ भी नहीं था उससे पहले लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही थी, और अब भी लगातार उनका वार प्रतिवार जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस तरह सरफुटाई होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का मामला है, और तमाम तरीके की बयानबाजियां दूसरी तरफ से हो रही हैं कि NDA की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। तो देखना होगा कि शुरू भी हो गया है, आम आदमी पार्टी के साथ तो रिश्ता टूट भी गया।
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के तहत सभी सहयोगी दल आपस में आए थे, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी ही कुछ मंशा थी, कुछ इच्छाएं थी, उसे लेकर ये सब लोग एक चुनावी मैदान में एक साथ एकजुट होकर उतरे थे और कहीं ना कहीं इन्होंने एक जीत भी हासिल की है। 240 का आंकड़ा आया है, हालांकि 272 के आंकड़े से बेहद ही दूर रहा, लेकिन सरकार बनाने में असमर्थ रहे। लेकिन जिस प्रकार से बात करें यूपी की, तो सपा ने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन करा वहां पर, जिस प्रकार से नंबर आया है वहां से निकलकर। चलिए ठीक है, कंचन और आनंद आप हमारे साथ बने रहे, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।